हाय दोस्तों, ये वीडियो चालू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ आपके साथ। अगर आपको एमएक्स का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो प्लीज़ मेरी रेफरल लिंक से अप्लाई करिए जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी है। इससे आपको 2000 पॉइंट्स मिलेंगे और आपको पहला साल फ्री हो जाएगा एमएक्स का, और मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे मैं ये चैनल मेंटेन कर पाऊँगा। एक बार आप अप्लाई कर देते हैं एमएक्स का कार्ड तो प्लीज़ मुझे उसका रेफरेंस नंबर स्क्रीनशॉट लेके ईमेल कर दीजिएगा। और अगर कोई भी रीज़न से आपका कार्ड थ्रू नहीं होता है तो मैं वो रीज़न फाइंड आउट करने की ट्राई करूँगा कस्टमर केयर से, और अगर छोटा सा पेटी रीज़न है तो उसको अपन रिजॉल्व भी कर देंगे। तो अभी जो वीडियो आप देखने आए हैं उसको आप आगे देखिए। थैंक यू। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, बहुत महीनों बाद एक अच्छा क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है मार्केट में, और मैं आपको बताता हूँ वो क्रेडिट कार्ड मैग्नस के टक्कर में है। जब ही मैग्नस माइलस्टोन्स देता था वो इरा के टक्कर में है। और आप सोचेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड कौन सा है, तो ये क्रेडिट कार्ड जो मैं आपके पास आज लाया हूँ वो है HDFC का बिज ब्लैक क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्रेडिट कार्ड है अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो। अगर आप एक जॉब वाले हैं तो फिर ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ये कार्ड आपको मिलेगा भी नहीं। बट अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ये HDFC बिज ब्लैक क्रेडिट कार्ड आपको लेना ही चाहिए। अब दोस्तों, मैं सारा वीडियो में सारे उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताता हूँ, ये कार्ड कैसे मिलता है वो बताता हूँ, और इसकी फीस वगैरह कितनी है ये बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, HDFC का बिज ब्लैक क्रेडिट कार्ड है वो, पहली बात तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ही आपको मिलेगा। ये अगर आप सैलरीड है तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड कार्ड इन्होंने निकाला हुआ है, इसके लिए जॉब वाले लोगों को कोई इसका यूज़ नहीं ज़्यादा है, ऐसा वो लोग अज्यूम करते हैं। अब दोस्तों, इसकी फीस जो है वो 10,000 रुपया साल का है प्लस GST। और ये डाइनर्स ब्लैक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है। अब 10,000 प्लस GST 18%, मतलब करीब करीब 12,000 के आसपास हो जाता है, 11,900। इसके अगेंस्ट आपको मैरियट क्लब मैरियट की मेंबरशिप मिलती है 1 साल की, और आपको 5,000 का ताज का वाउचर मिलेगा अगर आप 1.5 लाख रुपया स्पेंड करेंगे विद इन 90 डेज। अब दोस्तों, मैरियट की मेंबरशिप ऐसे कोई खास नहीं है, बट ताज का मेंबरशिप फिर भी ठीक है, सॉरी ताज का जो वाउचर है वो फिर भी ठीक है। अब दोस्तों, मेन ये कार्ड इतना ज़बरदस्त क्यों है? अब दोस्तों, बाकी जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं ना, उन्होंने बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंड्स, ये सारे पे इन्होंने बंद कर दिया है। बट ये जो बिज ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, इन्होंने 5x पॉइंट्स देने का ये फीचर में इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, और ये मेरे हिसाब से एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। अब दोस्तों, पहली बात तो ये 5 पॉइंट्स देगा 150 रुपीज़ के स्पेंड पे। ओके, 5 पॉइंट्स देगा 150 रुपीज़ के स्पेंड पे। और सेम लाइक इन्फिनिया, इसके ट्रांसफर पार्टनर्स भी है सेम। और अगर आपको इसको स्पेंड करना है तो 1 पॉइंट इक्वल टू 1 रुपी है, तो 5 पॉइंट्स ऑन 150। अब आप मजा देखिए, अगर आप ये कार्ड के थ्रू बिल पेमेंट्स करते हैं स्मार्ट बाय या पेज़ैप के थ्रू, तो आपको 5x पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप बिजनेस ओनर है तो ऑफकोर्स आपको IT तो भरना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स उनकी दी हुई गवर्नमेंट की लिंक से अगर आप पे करेंगे तो आपको 5x पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप GST भरते हैं, जो आपके बिजनेस में रेगुलरली भरते रहना पड़ता है ऑन ट्रांजैक्शंस, तो आपको 5x पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप फ्लाइट या होटल बुकिंग्स, आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करेंगे तो उनका जो स्मार्ट बाय पोर्टल है MMT पावर्ड, तो आपको 5x मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक हल्का हिसाब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 1.5 लाख का इनकम टैक्स भरते हैं, ओके, तो 1.5 लाख का इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हैं तो ये 5 पॉइंट्स पर 150 के हिसाब से ये हो जाता है 5,000 पॉइंट। ओके, और इसको अगर आप 5x करेंगे तो ये हो जाता है 25,000।
25,000 पॉइंट्स ऑन अ स्पेंड ऑफ 1.5 lakhs। दोस्तों कुछ कनेक्ट हो रहा है मैग्नस 1 लाख स्पेंड पे 25,000 पॉइंट्स, सिमिलर है 25,000 पॉइंट्स ऑन द स्पेंड ऑफ 1.5 lakhs। अगर आपकी आईटी 1.5 लाख की है तो बहुत लोगों की ज्यादा होती है, इससे भी तो और ज्यादा मिलेगा। मतलब मेरे हिसाब से क्वार्टरली अगर आप एडवांस टैक्स भर रहे हैं, टीडीएस भर रहे हैं, आपका आईटी रिटर्न भर रहे हैं, जीएसटी पेमेंट भर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है इसमें, पहली बात ये मास के लिए नहीं है, क्योंकि ये खाली बिजनेस के लिए है, बिजनेस ओनर्स के लिए है। और मेरे हिसाब से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, मतलब मेजॉरिटी में आपको बोलूँ 70-80% बिजनेस ओनर्स जो है वो काइंड ऑफ कार्ड से ट्रांजैक्शंस करते नहीं है ये सारी चीज़ों के लिए। सीए को देते थे, सीए कर देता है, या फिर खुद पेमेंट करेंगे तो आरटीजीएस कर देता है, चालान जनरेट करके देता है सीए। तो इसके लिए ये कार्ड मेरे हिसाब से लंबा चलेगा, क्योंकि इसके फीचर्स इतने सारे एक्सप्लॉइट नहीं होने वाले हैं। अब मैंने ये कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है दोस्तों? ये कार्ड के लिए पहली बात तो आपकी आईटीआर मिनिमम 22 लाख रुपए की होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एचडीएफसी का मेन कार्ड होना चाहिए, जैसे मतलब को ब्रांडेड नहीं, जैसे रिगालिया हो गया, इन्फिनिया हो गया, जिसकी लिमिट 5 lakhs एंड अबाव है। अब मेरे पास एचडीएफसी रिगालिया है मेरे नाम पे, जिसकी लिमिट 5 lakhs एंड अबाव नहीं है, 4.2 lakhs है। तो मेरे को ये कार्ड मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो एज अ फ्लोटर इमीडिएटली दे रहे सबको। अगर आपके आईटीआर नहीं है तो भी अगर आपका 5 लाख के ऊपर है तो आपको ये कार्ड एज अ फ्लोटर मिल सकता है। बट मुझे तो ये कार्ड चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये कि मेरे डैडी के नाम पे इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी, जो मैंने एफडी के अगेंस्ट लिया हुआ था। उसकी लिमिट 8 लाख की है जो मिनिमम मिलती है, तो उसके ऊपर मुझे ये कार्ड मिल सकता है, मुझे मतलब मेरे डैडी को एज अ फ्लोटर कार्ड। तो ये अभी कल मतलब मंडे को मैंने एचडीएफसी वालों को रिक्वेस्ट किया कि आप वो रास्ते से मुझे ये कार्ड दिला दीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको इसके फीचर्स के बारे में, मोटा मोटी मेन फीचर्स के बारे में बताया, फीस के बारे में बताया, कैसे मिलता है इसके बारे में बताया, और एक मेन है कि इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज अनलिमिटेड है। मतलब ये इन्फिनिया ही है एक्चुअली मोटा मोटी, बट उसका बिजनेस वेरिएंट जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड लोग इसका मज़ा उठा सकते हैं। मुझे अगर ये मिल गया तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इन्फिनिया है जिसको मैं नॉर्मल स्पेंड्स पे यूज़ करता हूँ, और अभी ये बिस ब्लैक मिल जाएगा जिसको मैं बिजनेस के लिए यूज़ करूँगा। हमारा एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, तो इसमें भी पर्सनल नाम पे जो कार्ड मिलता है वही बिजनेस का भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये था HDFC बिस ब्लैक क्रेडिट कार्ड जो डाइनर्स ब्लैक प्लेटफॉर्म में है। मैंने आपको मोटा मोटी सारी चीज़ बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।